कोई भी रोगी हो, उसका किसी भी चिकित्सा पद्धति में उपचार चल रहा हो, लेकिन उपचार के साथ साथ में शुभचिंतकों द्वारा समय समय पर हालचाल पूछना भी उसके लिए स्वास्थ्य लाभ का कारण बनता है, जल्दी स्वास्थ्य लाभ मिलता है। हम सब जानते हैं, हमारा सबका अनुभव होता है। अब शुभचिंतक दो तरह के होते हैं, यहाँ पर बात आएगी। इलाज चल रहा है, तमाम चिकित्सा पद्धतियां हैं, आयुर्वेद में ले रहे हैं, होम्योपैथी में ले रहे हैं, नेचुरोपैथी में ले रहे हैं, यूनानी है, सिद्ध है, या कोई और सर्जरी की कोई टेक्निक अलग अलग है। कहाँ कैसे चल रहा है वो अलग विषय है, लेकिन उपचार चल रहा है। उपचार के साथ साथ जो आते हैं शुभचिंतक, हालचाल लेने के लिए आते हैं। चिकित्सार्थी जो है, रोगी है, स्वास्थ्य लाभार्थी है, वो जानता है, क्योंकि उसने तो जीवन जिया है उनके साथ, वो जानता है इसकी भावना कैसी है हमारे प्रति। हमारा कितना शुभचिंतक है, कितना हमारा मित्र है, कितना हमारा आत्मीय है, कितना हमारे निकट है। तो जिसके उससे मन मिलते हैं, उसके देख करके उसकी प्रसन्नता बढ़ जाती है, उसको बल मिलता है, मनोबल उसका बढ़ जाता है, भावनात्मक उसका समर्थन मिलता है, भावनाएं होती हैं। व्यक्ति पहुंच गया तो उसको लगता है कि हमारा कोई आया है। तो दो तरह के होते हैं, एक तो सकारात्मक चिंतन वाले शुभचिंतक है, और एक है नकारात्मक चिंतन के लोग हैं। दोनों, एक देखेगा वो हाय हाय करेगा, कहेगा अरे बड़े कमजोर हो गए हो, अब तो बड़ी मतलब कि ऐसे तो हमने उसको देखा था, वो भी ऐसे हो गया था, फिर उठ के नहीं खड़ा हुआ। वो भी शुभचिंतक है, लेकिन वो घबरा जाता है, वैसी बातें करने लगता है। ऐसे लोग काम के नहीं है। ऐसे लोग तो और ज्यादा, उसको अगर मनोबल उसका कमजोर है, उसने उसकी बात मान ली तो लगेगा अब तो इसने कह दिया है, अब बचना मुश्किल है। ऐसे शुभचिंतक हैं, उनसे दूरी बना के रखें। उनके लिए सख्त हिदायत, आइए चुपचाप बैठिए और चले जाइए, देखना ही है, और ज्यादा देर तक बैठने मत दो, कि उसके तरंगे निकलेंगी, नकारात्मक तरंगे निकलेंगी। और जो सकारात्मक होते हैं वो उदाहरण देंगे, अच्छा उदाहरण देंगे कि फला व्यक्ति था, उसके साथ वैसी घटना घट गई, लेकिन उसके बाद में उसने अपने को इतना फिट किया कि पहले से भी ज्यादा फिट हो गया। मैं अपनी बात बताऊं, मेरी चोट लग गई, 14 फरवरी को मैं निकला था, चौरी चौरा से एक यात्रा मेरी प्रारंभ होनी थी। हवन करके यहाँ निकला। हमारे कुछ यहाँ पर यज्ञशाला के सदस्य थे, वो हमारा बिठाने के लिए उनका भेज दें, भेज करके जाए। तो ड्राइवर वो लेट आया, तो हमने कहा मेरा समय जो निकलने का था उस पर नहीं आया, कोहरा पड़ रहा था, फरवरी में कोहरा का समय होता ही। मैंने उससे कहा कि तुम लेट हो गए, अगला मैंने समय निश्चित किया निकलने का, और मैंने कहा तुम्हारी सीट बेल्ट नहीं है, पीछे मैं बैठता हूँ। आगे हमारा जूनियर डॉक्टर अभिषेक बैठा था, तो पीछे ही बैठता हूँ, आगे मैं बैठता नहीं हूँ। उस सब दृश्य हमारे अंदर जाते रहते हैं खोपड़ी में। और मैंने उससे कहा, हमने कहा मैं तो निश्चिंत होकर कुछ बैठा हूँगा, और एकदम तुम ब्रेक लोगे हमारी चोट लग जाएगी, हम जूझ जाएंगे, ये मेरे शब्द थे। तो 1 घंटा के अंदर ही गाड़ी बालामऊ कछुना रास्ते में पड़ता है लखनऊ जाते समय, वहाँ पर पहुँची और एकदम उसने ब्रेक ली। कुछ कुत्ता या कुछ ऐसा आ गया था, तो एकदम ब्रेक ली और मैं आगे टकरा गया। गर्दन चोट आई, कहीं फूटा नहीं, टूटा नहीं है, लेकिन चोट आ गई गर्दन में। बहरहाल शाम को मैंने समय निश्चित किया था, चौरी चौरा से मेरी यात्रा शुरू हो गई। वहाँ पर हवन करना था, हवन करके यात्रा प्रारंभ करनी थी, वो मेरी शुरू हो गई। मैंने समय दे दिया था, वहाँ सीओ होते हैं, डिप्टी एसपी चौरी चौरा को हमारी बात हुई कि उन्हें हमारे एक मित्र ने कह दिया था कि आ रहे हैं, तो मैंने कहा इतने बजे पहुँचूंगा। मैं समय से पहुँचा, हवन किया। हवन करने के बाद वहाँ से मेरे विदा हो गया। गोरखपुर आना था, गोरखपुर आके रुका। वहाँ पर हमारे साथ में लड़कियाँ भी थीं, श्रुति थी और नीतू थी जो हमारे साथ में थी, वहाँ उसमें पढ़ाई कर रही थी। वहाँ की और 2 महिलाएं थीं गोरखपुर से, उन्होंने अपने साथ में सहेलियों को भी ले लिया था। मैं आ गया, वहाँ से यात्रा मैंने प्रारंभ की
स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए यात्रा थी। मैं यहाँ पर जब वापस आया, पत्रकारों ने पूछा यात्रा कब तक पूरी करोगे, तो मैंने कहा 7 अप्रैल को पूरी करनी थी। फरवरी में शुरू हुई, 7 अप्रैल 2021 को पूरी करनी थी। मैंने कहा 7 अप्रैल 2022 तक पूरी करूँगा। कब बहुत समय लोगे, हमने कहा हम धीरे धीरे करेंगे। मुझे लगता था, मैंने यहाँ आकर तुरंत चिकित्सा शुरू कर दी। चिकित्सा गर्दन की शुरू कर दी, और चिकित्सा शुरू करने के बाद में स्थिति हुई कि 1 महीना आते आते मैं कमज़ोर होता गया। नर्व्स जो थी वो ठीक तरीके से नहीं काम कर रही थी और मैं गिर गया। मेरी आवाज़ चली गई। और 9 महीने का काल है, पूरा लब्बुलुआब इसका यह है कि 9 महीने का काल है। 9 महीने में कुछ बड़े शुभचिंतक थे, रोज बैठते थे, बड़े हितैषी थे, 9 महीने में नहीं दिखाई दिए। बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, मैं आज भी कहता हूँ अच्छे व्यक्ति, लेकिन उनसे चूक हो गई। कई ऐसे बंधु बांधव है, अपने अपने मन से उन्होंने ले लिया, उन किसी का बचेंगे, किसी का नहीं बचेंगे, मुंडे मुंडे मत्र भिन्ना। किसी का वो कमजोरी है आ गई, को फलाहार कर रहे थे, फलाहार भी मैंने किया, 28 महीने पूरा किया। उस स्थिति में हमने 24 अप्रैल को समाप्त किया था। 28 महीने फलाहार पूरे। हमारा हीमोग्लोबिन मूर्खों को कौन बताए, हीमोग्लोबिन हमारा 15.6 है। उस हालत में भी जांच करवा के देखा जाए, जांच करवा लिए ही, लेकिन बाहर नहीं निकला। मैं जानता था इसलिए नहीं निकला कि मैं स्वयं उस तरह के केस लेता हूँ। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के केस में स्वयं लेता हूँ। अब मुझे सर्जरी करवानी नहीं है। मैं अगर बाहर निकलूँगा तो उसका मतलब क्या है कि अभी तक मैं लोगों को ठग रहा था। यहाँ पर बात ये थी, इसलिए मैं बाहर निकलना नहीं चाहता था। हाँ, विकलांगता आ जाएगी, इसका था कि विकलांगता ना आ जाए, ऐसी स्थिति हो गई। इसलिए मैंने स्वयं जाकर के मैंने एक चिन्हित की जगह अपने कहा कि अगर विकलांगता आएगी तो मैं शरीर में नहीं रहूँगा। कहीं कोई शहर हो, बड़ा शहर हो, छोटा जगह हो, पड़ोसी एक ही जैसे होते हैं, वो दूसरे पर हंसते जरूर हैं। तो हमने कहा हंसेंगे जरूर। हमारे रोज अखबारों में स्टेटमेंट आते हैं, कहेंगे ये रोज अखबारों उनका छपता था, ये देखिए लंगड़े जा रहे हैं। एक चीज लग रही थी। लेकिन 9 महीने 9 दिन बाद मैं यहाँ से निकला, नैमिष में जाके मैंने हवन किया। परमात्मा की ऐसी कृपा कि मैं ठीक हुआ। ये तो बीच का प्रसंग मैंने बताया, लेकिन उस बीच में 2 तरह के लोग आते थे। एक हाय हाय करने वाले आते थे, एक कहते थे अरे बड़ी मुश्किल, बड़ी कस के चोट लग गई, ये हो गया। कोई कहता न्यूरो जानते हैं, क्या जाने। तो मैंने यहाँ पे स्लिप लगा दी, यदि आप चिकित्सक हैं तभी मुझे सलाह दें, अन्यथा नहीं। कोई सलाह नहीं दे सकता। आप आइए, चुपचाप बैठिए और कुछ बातें कीजिए। हमारे रोग के बारे में क्या है, कैसा क्या, आप क्या सलाह दोगे। कोई कहता है काढ़ा पी लो, किसी ने सोचा गले में खराब होगी, कुछ होगी। अरे तुम क्या जानो, सलाह देने लगते, किसको सलाह दे रहे हो ये भी भूल जाते हैं। वो जानते हैं कि हम तो बड़े आत्मीय हैं, इनको सलाह दें। जिसका जैसी बुद्धि होती वैसा करता है। कहने का मतलब है मरीज के पास नकारात्मक सोच के लोग अगर जाएं भी तो चुपचाप बैठें, लेकिन नकारात्मक जो समझने वाला व्यक्ति है, नकारात्मक तरंगे निकलेंगी उनकी, और मुंह लटका करके बैठेंगे। कोई रोएगा बैठ करके, बहन जी आएंगी और फिर मौसी आएंगी और फिर वो आएंगी और रोएंगी, हाय भैया का क्या हो गया। ये जो रोते हैं, विलाप करते हैं, ये मरीज के शुभचिंतक नहीं है। ये है तो वास्तव में वही है, लेकिन इतने मूर्ख टाइप के होते हैं, उसको कमजोर कर देते हैं जाकर, फिर मरीज भी रोता है। मरीज के साथ में ऐसे जाएं जिनका आत्मबल मजबूत होना चाहिए। उनके देखने से, चेहरे से, बोलने से, वाणी व्यवहार से ध्वनित होना चाहिए, सकारात्मकता ध्वनित होनी चाहिए। इससे मरीज जल्दी हीलिंग होती है, मरीज को बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, उसका मनोबल बढ़ जाता है, उसका भावनात्मक समर्थन मिलता है ऐसे व्यक्ति का। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मरीज के पास कोई इलाज चल रहा है, सकारात्मक चिंतन के लोग जाएं, उसका हालचाल पूछें, और उसके जो आसपास रहते लोग हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए, कौन नकारात्मकता फैला रहा है, कौन सकारात्मकता फैला रहा है, कौन अच्छा व्यक्ति है, उसके आने से प्रसन्न होते हैं, उससे बात करके खुश होते हैं। एक जो साथ में रहने वाला अटेंडेंट है उसको ध्यान रखना चाहिए। मरीज कई बार बहुत ज़्यादा असमर्थ होता है, देख रहा है, थोड़ा बहुत बोल रहा है, नहीं समझ पाता है, बहुत उठकर बिल्कुल कहते हैं कि मृत्यु के मुख में चले गए थे, उन्होंने उठकर बड़े बड़े काम किए। तो ये मुझे बताना था कि चिकित्सा के साथ साथ में रोगी का हालचाल पूछना, सकारात्मक व्यक्तियों द्वारा उनसे वाणी व्यवहार करना, बातचीत करना,
इससे व्यक्ति को जल्दी स्वास्थ्य लाभ होता है।